हेलो बच्चों, हम जो हैं पिछले वीडियो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स का ही पार्ट फर्स्ट देखा था और उसके अंदर जो है हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम देखा था। आज जो हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। आज जो है हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, जो हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड कह दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा का पार्ट सेकंड कह दो, या अपनी रिवीजन क्लास 6 कह दो। अच्छा हाँ, अपनी ये क्लास डेली शाम को 7:15 ही रहेगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि क्लास से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो, जैसे हमने एंथ्रीडियम के अंदर सब का साथ में ही पढ़ा था ना, फिर एंथ्रीडियम के अंदर सारा डेवलपमेंट साथ में पढ़ा, फिर उसमें कंपैरिजन करके मैंने अंतर समझा दिया आपको, ताकि आपको रिक्शिया, मार्केंसिया, एंथोस्ट्रोस और स्पेक्ट्रम सबका तैयार हो गया। एज इट इज हम ऐसे कैसे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम पढ़ेंगे। पहले सब में जो कॉमन है वो पढ़ लेंगे, फिर जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम की बात कर रहे हैं, ये जो आर्किगोनिया है ना बेटा, ये सबसे पहले ब्रायोफाइटा के अंदर ही डेवलप हुई थी, है ना। तो ये लिख सकते हैं आप चाहो तो, वाइट पेन ले लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहे लिख सकते हो कि इवोल्व इन लिवरवर्ट। ये सबसे पहले इवोल्व किसमें हुई थी? लिवरवर्ट बोले तो लिवरवर्ट। ये सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में ही देखने को मिली थी, और इसमें भी जैकेट प्रेजेंट होता है, इसमें भी जैकेट प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम के अंदर भी। ये एक कॉमन चीज थी, कॉमन करेक्टर था। आर्किगोनियम सबसे पहले ब्रायोफाइटा के अंदर आई और जिम्नोस्पर्म तक रहती हैं, ये है ना। ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में यही होती है, जिम्नोस्पर्म तक रहती हैं, ठीक है। तो ये जो आर्किगोनियम है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन अपन कह भी सकते हैं, क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। इसमें एग का डेवलपमेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसमें फाइनली बनेगा एग बनेगा। तो देखो, इसमें डेवलपमेंट कैसे होगा वो समझना आप लोग। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम में डेवलपमेंट कैसे होगा ये समझना, कि सबसे पहले इसके अंदर भी एक सेल, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी सेल आकार में बड़ी हो जाएगी और उसमें अंदर विभाजन होगा। सेल हो गई, आकार में बड़ी हो गई, ठीक है, और इसके अंदर विभाजन होगा। इसके आसपास भी सेल होगी, और भी सेल होगी, ऐसा नहीं कि अकेली सेल है, लेकिन जो सबसे पहले आकार में बड़ी होगी और जिसमें विभाजन स्टार्ट होगा, उस सेल को हम बोलेंगे आर्किगोनियल इनिशियल सेल। आर्किगोनियल इनिशियल सेल, हिंदी में कहे तो आर्किगोनियल प्रारंभिक कोशिका, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें डिवीजन होगा। क्या होगा? इसमें डिवीजन होगा, विभाजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। हिंदी में बोले तो विभाजन होगा, और विभाजन होने से एक से दो सेल बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? ये जो एक सेल है, ये पास में दूसरी सेल जैसे है, एज इट इज है, ठीक है। ये एक जो सेल थी, इससे हमारे पास बन गई दो सेल, बन गई एक, दो। ये दूसरी सेल है जैसे है ही है ना, दूसरी सेल है वैसे ही है, दूसरी सेल तो जैसे है वैसे है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसमें डिवीजन हुआ, दो सेल बन गई। फिर जो इसमें भी सेम वही है, बाहर की साइड, जैसे हमने एंथीडियम के अंदर देखा था, बाहर की साइड वाली सेल को बोलेंगे आउटर सेल। देखो, आप देखोगे बहुत कुछ सिमिलर ही है जो एंथीडियम ने देखा, और जो इनर वाले सेल हैं उससे बोलेंगे, बोलो, बेसल सेल। इसे भी बेसल सेल ही बोलेंगे, बेसल सेल। अब क्या होगा? आउटर सेल के अंदर फिर डिवीजन होगा, वहां भी यही हुआ था, आउटर सेल में फिर डिवीजन हुआ, और ये दूसरी सेल है, ये वही सेल, ये सेल थी, इसमें दो डिवीजन हुए, एक आउटर, एक बेसल। आउटर सेल में वापस दो डिवीजन हुए और दो सेल बन गए। बात समझना, बाहर वाली सेल एज इट इज वैसे ही हैं, आउटर सेल में फिर डिवीजन हुआ और बाहर की ओर सेल बन गई। बाहर वाले सेल को बोलेंगे पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल सेल। अब देखो, इसके अंदर और आगे डिवीजन होगा और कुछ रीअरेंजमेंट होगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। बीच के अंदर एक सेंट्रल सेल बन जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक कवर सेल बन जाएगी, पास में और सेल, ये तो ऊपर बन गई कवर सेल, और पास में बाकी जो नीचे सेल जैसे हैं वैसे सेल है ही, पास में जो सेल थी वो सेल वैसे ही है जैसे थी,
इधर भी जो सेल थी वो वैसे ही है, ठीक है, सेल वैसे है। तो ऊपर वाली सेल है, इससे अब थोड़ा इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसे बोलेंगे प्राइमरी कवर सेल, प्राइमरी कवर सेल। और जो बीच वाली सेल है, बीच वाली, इसे बोलेंगे बीच वाली है सेंट्रल सेल। बीच वाली सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल, ठीक है। अब इसमें वापस आकर और रीअरेंजमेंट होगा, इनमें फिर आगे रीअरेंजमेंट होगा और कुछ इस टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे फिलामेंट बनेंगे, फिर इसके अंदर और आगे डिवीजन होगा, और अब की बार कुछ रीअरेंजमेंट और डिवीजन होने के बाद कुछ इस टाइप का बनेगा, देखना समझना। एक सेल, ये और ये, ठीक है। ऐसा बनने के बाद इसके ऊपर की ओर जो ये कवर सेल थी, ये कवर सेल, इसके पास में जो है दूसरी सेल, बहुत सारी सेल और है ना, बाकी तो बहुत सारी सेल होगी। बीच में 3 सेल है, ये बाहर जैकेट सेल है, ये दोनों ऊपर वाले नेक कैनाल सेल, ये दोनों वाले ऊपर वाली सेल कहलाएगी नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। और जो नीचे वाली सेल होगी इसे बोलेंगे प्राइमरी वेंटर सेल, प्राइमरी वेंटर सेल। फिर जो क्या होगा, इसके अंदर और रीअरेंजमेंट होगा, इससे भी, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी ये भी बनेंगे, ध्यान रखना। तो उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब समझना है इसको बहुत अच्छे से, इसका रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसके बीच के अंदर सेल है, नेक कैनाल सेल, ये नंबर अलग अलग में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वेंट्रल कैनाल सेल और यहाँ पर ये एग, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ये एग है, ये वेंट्रल कैनाल सेल है और ये नेक कैनाल सेल है, ठीक है। ये देखो, इसको मैं अलग निकाल के बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये नेक कैनाल सेल है, बीच में कलर चेंज कर देते हैं तो इसमें दिख जाएगा, ये नेक कैनाल सेल है। नेक कैनाल सेल का अलग अलग नंबर होता है, ये वेंट्रल सेल और ये एग सेल, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होने से पहले, जब ये मैच्योर हो जाती हैं, जब ये मैच्योर हो जाती है तो होता क्या है कि ये बीच के अंदर से जो है ना, ये सारी सेल डिजोल्व हो जाती है, ये सारी सेल क्या हो जाती है, डिजोल्व। ग्रीन कलर लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में अच्छा आएगा। तो ये भी आ जाएगा, बीच में सारी सेल हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी ये, और डिजोल्व होकर ये टूट जाने से क्या होगा, म्यूसिलेज, चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होगा। वो चिपचिपा पदार्थ क्या करेगा, एंथ्रोजोइड्स को अपनी ओर खींचेगा। तो चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होगा, वो एंथ्रोजोइड्स को अपनी ओर खींचेगा, तो अंदर की ओर पुश करेगा, जिससे क्या होगा कि जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिससे टूटने से, एंथ्रोजोइड अपनी ओर खींचने से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझना वापस, जैसे ही ये टूटा तो म्यूसिलेज है, ये म्यूसिलेज क्या करेगा, चिपचिपा पदार्थ वाटर अपने अंदर अवशोषित करेगा, वाटर के साथ साथ एंथ्रोजोइड्स भी आएगा और आकर से एग से फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होकर जाइगोट बना देगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये एग, इसके अंदर ये वेंट्रल कैनाल सेल जिसे डिवीजन होगा, जिसे बाहर की ओर वेंट्रल कैनाल सेल और अंदर की ओर एग बनेगा। इस प्रकार इसके अंदर जो आर्किगोनियल का डेवलपमेंट होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा समझना चाहें तो देखो, एक अकेली सेल है, आकार में बड़ी हुई, आकार में बड़ी होने के बाद, आकार में बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उसमें 2 विभाजन हुआ, बेसल सेल, आउटर सेल में विभाजन हुआ,
पेरिफेरल सेल बनी, पेरिफेरल सेल में फिर विभाजन हुआ, प्राइमरी कवर सेल बनी बाहर की ओर, अंदर की ओर सेंट्रल सेल में विभाजन हुआ जिससे बाहर की ओर नेक कैनाल सेल बनी, नीचे की ओर प्राइमरी वेंट्रल सेल बनी, प्राइमरी वेंट्रल सेल में वापस विभाजन हुआ जिससे नीचे की ओर एग बना, ऊपर की ओर वेंट्रल कैनाल सेल बना और बाहर की ओर नेक कैनाल सेल। मैच्योर होने पर ये नेक कैनाल सेल डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व हो जाने से और वेंट्रल कैनाल सेल भी डिजोल्व हो जाने से म्यूसिलेजिनस चिपचिपा पदार्थ स्थापित होता है जो कि एंथ्रोजोइड वाटर को अवशोषित करता है और वाटर को अवशोषित करने के साथ एंथ्रोजोइड अंदर की ओर पुश हो जाता है और अंदर की ओर पुश होकर क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखो, अब समझते हैं रिक्शिया में क्या होता है, मार्केंशिया में क्या होता है, वो अलग अलग समझते हैं। देखो सबसे पहले रिक्शिया की बात करें तो रिक्शिया में तो वही होता है जो सभी हमने जो समझा वो सब वही चीज है, अंदर कोई नई चीज नहीं है। रिक्शिया में सारी सारी वही चीज है जो हमने अभी समझा है, ठीक है। वही सारी बड़ी हुई प्राइमरी एक्सियल, प्राइमरी कवर सेल, सेंट्रल सेल में विभाजन हुआ, प्राइमरी नेक कैनाल सेल, ठीक है। वेंट्रल इनिशियल सेल, वेंट्रल इनिशियल सेल से वेंट्र बना, वेंट्र बनने के बाद अंदर के वेंट्रल कैनाल सेल, एक सेल, लास्ट में सब कुछ डिजोल्व हुआ और फ्यूजन हुआ और बन गया। रिक्शिया में ज्यादा कुछ नहीं, वही है सारा कुछ। हाँ, ये हमारी कोचिंग का है, अगर आप लोगों को उचित लगे, देखो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चालू है, अभी स्टार्ट है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन वाले बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन वाले बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ उसकी डिटेल है, आप चाहें ज्वाइन करने का तो देख लीजिए, ठीक है। आपको लगे उचित है तो सही है, नहीं है तो आप यूट्यूब पे तो अपनी क्लास चल ही रही है, ठीक है, तो देख लो एक बार आप। हाँ, अब जो है मार्केंशिया में देख लेते हैं। मार्केंशिया के अंदर क्या है कि आर्किगोनियल इनिशियल सेल, इसके अंदर भी देखिए आर्किगोनियल इनिशियल सेल स्टार्ट होकर इसमें भी डिवीजन हुआ, दो से 4, सेम वो की वो चीज चल रही है इसके अंदर भी, लास्ट तक वही चलेगा, वही लास्ट तक सब उसमें अंदर भी वही सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं है आर्किगोनिया के अंदर भी। हाँ, मार्केंशिया के अंदर एक चीज ध्यान रखना, मार्केंशिया के अंदर एक थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो समझना कि मार्केंशिया जो थैलस होता है ना बेटा, देखो समझना, जो थैलस है जैसे तो शुरुआत में जो है ना आर्किगोनियम यहाँ पर होगी, ये डिस्क है, डिस्क है, ठीक है, और इसके ऊपर आर्किगोनियम होगी, ठीक है। अब जो पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर इसके ऊपर से होकर निकल रहा है, तो जो ही कोई एंट्रोजोइड से आर्किगोनियम के अंदर आर्किगोनियम के अंदर एंटर करेगा और ये फ्यूजन हो गया, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ही इसका जो स्टॉक है ये इसकी ग्रोथ हो जाती है और ग्रोथ होकर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। और लंबाई बढ़ने के साथ साथ एक चीज और हो जाएगी, ध्यान रखना, लंबाई बढ़ जाएगी, जो मेच्योर आर्किगोनियम है वो नीचे की साइड चली जाएगी। ये देखो, यहाँ एक्चुअली होता क्या है, इसके बीच में से ग्रोथ बढ़ती है, बीच में से ग्रोथ होने के कारण ये जो आर्किगोनियम है नीचे की साइड जा रही है, नीचे की साइड, ठीक है। ये नॉर्मल आर्किगोनियम फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी ग्रोथ हुई, उसके बाद ये नीचे की साइड जा रही है, देखो नीचे की साइड जा रही है। और फिर क्या होगा, और ज्यादा ग्रोथ होने से ही आर्किगोनियम जस्ट उल्टी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक्रोपीटल डेवलपमेंट होता है, मतलब ये बीज के अंदर पहले मेच्योर होगी, ठीक है, और जो किनारा वाली वो बाद में होगी, इस प्रकार। तो इसमें मेच्योर होती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो नीचे की ओर आर्किगोनियम चले गई, तो आर्किगोनियम डेवलपमेंट मार्केंशिया में थोड़ा सा अलग है। आर्किगोनियम फोर के ऊपर जब मेच्योर है, फर्टिलाइज्ड है, वो नीचे की तरफ हो जाती है आर्किगोनियम फोर, ठीक है। आर्किगोनियम मार्केंशिया के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। मार्केंशिया वाला अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम को डिटेल में देखो तो आपको देखो डिटेल डायग्राम पूछा जा सकता है, मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये कुछ नहीं है, बाकी सारी सेल है, ये मेनली आर्किगोनियम का ही ऐसे ही बनना चाहिए आपको, और स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एक आर्किगोनियम इस टाइप की होती है, हम बना चुके हैं अभी, बीच में जब मेच्योर होगा तो डिजोल्व होगा, नेक कैनाल सेल तब तक नहीं होगी, ये हम देख चुके हैं। आर्किगोनियम ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। फिर उसके बाद एंथोसिरोस की बात करें, एंथोसिरोस में भी लगभग सिमिलर है, अगर आप ध्यान से देखो तो सारा डेवलपमेंट सिमिलर, लिखना भी सिमिलर है। एंथोसिरोस के बाद में लास्ट में हम स्पेगनम के अंदर आए, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आर्किगोनल ब्रांचेज अलग होती हैं, तो उसके ऊपर लगी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी डेवलपमेंट के अंदर जो सारी चीज वही है, एक सेल वो वैसा का वैसा डेवलप हो रहा है, वो की वो सारी चीज बन रही है, लास्ट में वो की वो आर्किगोनियम बन रही है, और वो का वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके अंदर होता है एक आर्किगोनियम जो है, एक आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर रहता है। कैसे रहता है, आर्किगोनियम में चैम्बर है, ये एटीएम जो है इसके अंदर आर्किगोनियम चैम्बर के अंदर आर्किगोनियम रहती है, ग्रुप के अंदर रहती हैं ये डेवलपिंग, उसके अंदर एग है,
स्पेगनम के अंदर सिर्फ ग्रुप में रहती है, ये ध्यान रखना, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सारा कुछ हमने आर्किगोनियम के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अगर मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं आपको उस कमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। तो इसको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।